Atomic Habits Chapter 1 The Surprising Power of Atomic Habits। छोटी छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव। जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो अक्सर हम बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि असली परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है। यही छोटे बदलाव या एटॉमिक हैबिट्स हमारे भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। छोटी आदतें बड़ा प्रभाव। जेम्स क्लियर एक दिलचस्प उदाहरण से शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। 2003 से पहले ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत बेहद खराब थी। वे 100 सालों से किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल नहीं कर पाए थे। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि टॉप ब्रांड्स उन्हें अपने साइकिल भी बेचने से मना कर देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी ब्रांडिंग पर बुरा असर पड़ेगा। फिर टीम के नए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड आए और उन्होंने 1% का सुधार, मार्जिनल गेन्स थ्योरी का सिद्धांत लागू किया। उन्होंने साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी चीज को सुधारना शुरू किया। साइकिल के सीट का डिजाइन बदला, साइकिल के टायर में बेहतर ग्रिप लगाई, सवारों की नींद और खान पान पर ध्यान दिया। यहां तक कि उन्होंने हाथ धोने की तकनीक भी सिखाई ताकि सवार बीमार न पड़े। धीरे धीरे इन छोटे सुधारों का प्रभाव दिखने लगा। 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 14 गोल्ड मेडल जीते। 2012 से 2017 तक ब्रिटिश टीम ने टूर द फ्रांस के 5 में से 4 खिताब जीते। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपनी आदतों में सिर्फ 1% का सुधार भी लगातार करते रहें तो उसका प्रभाव समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है। 1% का सिद्धांत। सक्सेस और फेलियर का फर्क। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो आप 0.03 पर आ जाते हैं, यानी लगभग खत्म हो जाते हैं। हर दिन 1% बेहतर बराबर जबरदस्त ग्रोथ। हर दिन 1% खराब बराबर बुरी स्थिति। छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारी सफलता की दिशा तय करती हैं और बुरी आदतें हमें पतन की ओर ले जाती हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आदतें कैसे बनती हैं? बहुत से लोग रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान आइडेंटिटी बदलते हैं। यदि कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो उसे यह नहीं कहना चाहिए, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि उसे कहना चाहिए, मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं तब बदलाव ज्यादा स्थायी हो जाता है। कैसे शुरू करें? एक छोटे छोटे बदलाव करें। एकदम बड़े लक्ष्य सेट करने के बजाय छोटी अच्छी आदतें बनाएं। 2 हर दिन 1% बेहतर बने। अपनी आदतों में थोड़ा सुधार लाए। 3 पहचान बदले, रिजल्ट खुद बदल जाएंगे। मैं रनिंग शुरू कर रहा हूं के बजाय मैं एक रनर हूं कहें। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर छोटी आदतें इतनी ताकतवर होती हैं तो फिर हम अपनी बुरी आदतों से क्यों नहीं बच पाते? क्या आदतें बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफी है या इसके पीछे कुछ और साइंस छिपी है? इसका जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में पढ़ें। आदतें कैसे बनती और बदलती हैं। आदतें कैसे बनती और बदलती हैं। आदतों का विज्ञान। क्यों कुछ आदतें टिकती हैं और कुछ नहीं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें स्वतः ऑटोमेटिक बनने वाली प्रक्रियाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क में बार बार दोहराने से मजबूत हो जाती हैं। आदतें हमारी दिनचर्या को आसान बनाती हैं और हमारी व्यक्तिगत पहचान आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं।
लेकिन सवाल यह है कि आदतें बनती कैसे हैं और हम अच्छी आदतें कैसे डाल सकते हैं और बुरी आदतें कैसे हटा सकते हैं। इसका जवाब 4 स्टेप आदत चक्र, 4 स्टेप हैबिट लूप में छिपा है। आदतें कैसे बनती हैं? द हैबिट लूप। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 चरणों से गुजरती है। एग क्यूर, संकेत, ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। जब आप कोई चीज बार बार देखते हैं या महसूस करते हैं तो यह एक संकेत, ट्रिगर बन जाता है। उदाहरण, अगर आप रोज शाम को चाय के साथ बिस्किट खाते हैं तो चाय आपके दिमाग में बिस्किट खाने का संकेत बन जाएगी। 2 क्रेविंग, लालसा, संकेत के बाद पैदा होने वाली इच्छा। जब हमें संकेत मिलता है तो हमारे अंदर एक इच्छा, क्रेविंग, पैदा होती है। उदाहरण, अगर आपने हर बार स्ट्रेस में चॉकलेट खाई है तो जैसे ही आप तनाव महसूस करेंगे आपका दिमाग चॉकलेट खाने की इच्छा करेगा। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आदत को दोहराने की क्रिया। यह वह स्टेप है जब हम आदत को पूरा करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं। उदाहरण, अगर आपने हर रात सोने से पहले मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है तो यह आपकी आदत बन जाएगी। 4 रिवॉर्ड, इनाम, अच्छा महसूस करने की भावना। जब हमें कोई चीज करने से अच्छा महसूस होता है तो हमारा दिमाग इसे एक फायदेमंद काम मानकर बार बार दोहराना चाहता है। उदाहरण, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से हमें डोपामीन मिलता है जिससे हमें खुशी महसूस होती है। अगर यह चक्र बार बार दोहराया जाए तो आदत मजबूत हो जाती है। बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती? क्योंकि बुरी आदतें भी इसी आदत चक्र को फॉलो करती है। अगर कोई रोज धूम्रपान करता है तो क्यों है? संकेत, तनाव या कॉफी पीना। क्रेविंग, लालसा, आराम पाने की इच्छा। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, सिगरेट जलाना। रिवॉर्ड, इनाम, तनाव से राहत। यही कारण है कि बुरी आदतों से बचना कठिन होता है क्योंकि वे भी मस्तिष्क में रिवॉर्ड सिस्टम बनाती हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे तोड़ें? जेम्स क्लियर एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। अच्छी आदतें डालने के लिए आदत चक्र को मजबूत करें। बुरी आदतें तोड़ने के लिए आदत चक्र को तोड़ें। अच्छी आदतें डालने के 4 नियम। एक, संकेत को स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस। जिस चीज को आदत बनाना चाहते हैं उसे अपने सामने रखें। उदाहरण, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म घड़ी को अपने बेड के पास रखें। 2, लालसा को आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। नई आदत को मजेदार बनाएं ताकि उसे करने की इच्छा बढ़े। उदाहरण, एक्सरसाइज को दिलचस्प बनाने के लिए उसे अपने पसंदीदा गाने के साथ करें। 3, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। मेक इट अर्जी। आदत को इतना आसान बनाएं कि उसे टालने का मन ही न करे। उदाहरण, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ने का नियम बनाएं। 4, इनाम को संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। जब आदत पूरी करें तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। उदाहरण, हर दिन मेडिटेशन करने के बाद खुद को 5 मिनट का आराम दें। बुरी आदतें हटाने के 4 नियम। 1, संकेत को अदृश्य करें। मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत से जुड़े ट्रिगर को हटाएं। उदाहरण, अगर आप ज्यादा स्नैक्स खाते हैं तो उन्हें किचन में ऐसी जगह रखें जहां वे दिखे नहीं। 2, लालसा को बदसूरत बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतों के नुकसान को समझें और खुद को डराएं। उदाहरण,
धूम्रपान छोड़ने के लिए उसके नुकसान की तस्वीरें देखें। 3 प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट, बुरी आदत को करना मुश्किल बनाएं। उदाहरण, अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो फोन से सोशल मीडिया ऐप हटा दें। 4 इनाम को असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, बुरी आदत के बाद खुद को नुकसान दिखाएं। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह 6 बजे नहीं उठते तो 100 रुपये का जुर्माना रखें। अगला सवाल, अगला अध्याय क्यों पढ़ें? अब हमें समझ में आया कि आदतें कैसे बनती और कैसे तोड़ी जाती हैं, लेकिन क्या सिर्फ यह जान लेना ही काफी है या हमें एक मजबूत रणनीति की भी जरूरत है? अगले अध्याय में जानिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का रहस्य। अपनी आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? सिर्फ शुरू करना काफी नहीं, आदतें टिकाऊ भी होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग अच्छी आदतें शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद उन्हें छोड़ देते हैं। हम जिम जाना शुरू करते हैं, लेकिन 1 महीने बाद छोड़ देते हैं। हम पढ़ाई करने की आदत डालते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं। हम सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वापस लेट उठने लगते हैं। सवाल यह है कि आदतें टिकती क्यों नहीं हैं? जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि लोग लक्ष्य गोल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन सिस्टम पर नहीं। गोल्स नहीं, सिस्टम बदलो। फॉरगेट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता का राज बड़े लक्ष्य गोल्स होते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि लक्ष्य हासिल करने वाले और असफल होने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे ही होते हैं। हर स्टूडेंट अच्छे नंबर लाना चाहता है। हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है। हर बिजनेसमैन सफल होना चाहता है। अगर सिर्फ लक्ष्य बनाना ही सफलता की गारंटी होता तो हर कोई सफल हो जाता। जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली फर्क सिस्टम से आता है। लक्ष्य गोल एक परिणाम है, लेकिन सिस्टम वह प्रक्रिया है जिससे हम उस परिणाम तक पहुंचते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 10 किलो वजन कम करना चाहता है तो यह एक लक्ष्य है, लेकिन अगर वह रोज हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और नींद के सही सिस्टम को फॉलो करता है तो वजन अपने आप कम हो जाएगा। हम वही स्तर हासिल करते हैं जिसके लिए हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है। लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम हमें लगातार आगे बढ़ाता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान से आदतें जुड़ती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप सच में आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। जब आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तब उन्हें बदलना आसान हो जाता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन, अधिकतर लोग कहते हैं, मैं रोज जिम जाऊंगा ताकि मैं फिट बन सकूं। यह गोल बेस्ड है। मैं एक फिट इंसान हूं, इसलिए मैं रोज वर्कआउट करता हूं। यह आइडेंटिटी बेस्ड है। जब आप अपनी आदत को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं तो वह टिकाऊ बन जाती है। मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहने से ज्यादा प्रभावी है। मैं धूम्रपान करने वाला इंसान ही नहीं हूं। मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं कहने से बेहतर है। मैं एक सीखने वाला इंसान हूं। मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूं कहने से ज्यादा प्रभावी है। मैं एक हेल्दी इंसान हूं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाइए, तब आदतें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। कैसे अपनी पहचान को बदला जाए? हाउ टू रीइंफोर्स योर आइडेंटिटी। एक बार आदतों को दोहराएं। रेपिटेशन इज द की। आदतें सिर्फ
एक बार करने से नहीं बनती, बल्कि उन्हें बार बार दोहराने से बनती हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखिए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। हर छोटी आदत को वोट समझें। Every habit is a vote for your identity. हर बार जब आप अपनी आदत को दोहराते हैं तो यह आपकी पहचान के पक्ष में एक वोट डालने जैसा है। अगर आप हर दिन थोड़ी देर पढ़ते हैं तो आप पढ़ने वाले इंसान बनते जाते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बचत करते हैं तो आप अमीर बनने वाले इंसान बनते जाते हैं। छोटे छोटे सही चुनाव आपकी नई पहचान को मजबूत करते हैं। 3. इमीडिएट फीडबैक। छोटी जीत महसूस करें। आदतें तभी टिकती हैं जब हमें उनका तुरंत सकारात्मक परिणाम दिखता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो अपने शरीर की एनर्जी को नोटिस करें। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उस ज्ञान को किसी के साथ साझा करें। अगर आप पैसा बचाते हैं तो अपने सेविंग अकाउंट को बढ़ते हुए देखें। जब हमें छोटे छोटे रिवॉर्ड मिलने लगते हैं तो आदतें मजबूत हो जाती हैं। मुख्य सीख की टेकअवेज। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं, सिस्टम सही बनाना जरूरी है। आदतों को अपनी पहचान आइडेंटिटी से जोड़ें ताकि वे स्वाभाविक बन जाए। हर आदत एक वोट है आपकी नई पहचान के लिए। छोटी जीतों को नोटिस करें ताकि आप प्रेरित रहें। अगला सवाल, अगले अध्याय में क्या मिलेगा? अब हम जानते हैं कि हमें लक्ष्य के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी आदतों को पहचान से जोड़ना चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर आदतों को अपनाने का यह तरीका इतना प्रभावी है तो फिर भी बहुत से लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि हमारी आदतें कभी भी न टूटे? अगले अध्याय में पढ़ें आदतों को मजबूती से बनाए रखने के 4 शक्तिशाली नियम। आदतों को मजबूत और स्थायी बनाने के 4 नियम। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें तभी टिकती हैं जब हम उन्हें आसान, आकर्षक और संतोषजनक बना दें। अगर कोई आदत कठिन, उबाऊ या असंतोषजनक लगे तो हमारा दिमाग उसे अपनाने से बचता है। इसीलिए कई लोग अच्छी आदतें शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। तो सवाल उठता है, कोई आदत कैसे मजबूत और स्थायी बनाई जाए? इसका उत्तर है 4 नियमों का जादू। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने आदतों को मजबूती से स्थापित करने के लिए 4 शक्तिशाली नियम बताए हैं। नियम 1, इसे स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस। एक आदत को छुपाइए मत, उसे सामने लाइए। अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने होगी तो आप उसे बार बार याद रखेंगे और करने लगेंगे। उदाहरण, अगर आप हर दिन पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बेड के पास या टेबल पर रखें। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो एक बोतल हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। जो चीज दिखती है वही चीज की जाती है। 1-2 आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग अपनाएं। अगर आपको नई आदत को अपने जीवन में जोड़ना है तो उसे पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं 10 पुशअप्स करूंगा। जब मैं रात को ब्रश करूंगा तब मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। आदतें तब जल्दी बनती हैं जब वे पहले से मौजूद आदतों के साथ जुड़ती हैं। नियम 2, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। 2-1 डोपामिन ट्रिगर। डोपामिन ट्रिगर्स जोड़ें। अगर कोई आदत मजेदार और आकर्षक लगे तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो वर्कआउट के दौरान अपने पसंदीदा गाने सुनें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं
तो इसे दिलचस्प नोट्स और रंगीन हाइलाइटर से सजाएं। अगर कोई चीज मजेदार लगेगी तो हमारा दिमाग उसे बार बार करना चाहेगा। दो सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करें। हम उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। उदाहरण, अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं तो आपके अंदर भी वर्कआउट करने की इच्छा बढ़ेगी। अगर आपका परिवार हेल्दी खाना खाता है तो आप भी हेल्दी डाइट अपनाएंगे। अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी आदतें भी सफल हो जाएंगी। नियम 3, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। 3, एक न्यूनतम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जितनी ज्यादा मुश्किल कोई आदत होगी उतनी ही जल्दी हम उसे छोड़ देंगे। उदाहरण, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ने का नियम बनाइए। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करें। बड़ी आदतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें ताकि उन्हें करना आसान हो जाए। 3, आदत को स्टार्ट फ्रिक्शन से बचाएं। बहुत बार हम आदत शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वह जटिल लगती है। उदाहरण, अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार रखें। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो पहले से फ्रूट और सब्जियों को काट कर रख दें। अगर कोई आदत तुरंत शुरू की जा सकती है तो उसे छोड़ना मुश्किल होगा। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। 4, एक तात्कालिक इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड्स दें। हमारे दिमाग को इंसेंटिव यानी इनाम चाहिए, तभी हम किसी आदत को बनाए रखते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन वर्कआउट करते हैं तो खुद को एक हेल्दी स्नैक का इनाम दें। अगर आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो एक एपिसोड अपने पसंदीदा शो का देखें। अगर आदत तुरंत फायदेमंद लगेगी तो वह बनी रहेगी। 4, आदत ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो आपको संतोष महसूस होता है। उदाहरण, अगर आप हर दिन 10,000 कदम चलते हैं तो इसे ऐप में रिकॉर्ड करें। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो एक कैलेंडर पर का निशान लगाएं। अगर आपकी प्रगति दिखने लगे तो आदतें खुद ही मजबूत हो जाएंगी। मुख्य सीख की टेकअवेज, आदत को अपनाने के लिए उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाइए। अगर कोई आदत आपको अच्छी नहीं लग रही तो उसमें कुछ मजेदार जोड़िए। बड़ी आदतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें ताकि उन्हें अपनाना आसान हो। अगर आदत का तुरंत इनाम मिलेगा तो उसे बनाए रखना आसान होगा। अगला सवाल, अगले अध्याय में क्या मिलेगा? अब हमें पता चल गया कि आदतों को मजबूती से बनाए रखने के 4 शक्तिशाली नियम क्या हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई आदत टूट जाए या हम बीच में ही हार मान लें तो क्या करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दोबारा अपनी आदतों पर लौट सकें? अगले अध्याय में पढ़ें, आदतें टूटने पर उन्हें दोबारा कैसे शुरू करें। आदतें टूटने पर उन्हें दोबारा कैसे शुरू करें। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि कोई भी आदत 100% परफेक्ट तरीके से नहीं चलती। कभी कभी हम किसी कारणवश अपनी आदतें तोड़ देते हैं। कोई व्यस्तता आ जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई बड़ा काम आ जाता है, या फिर हमारी प्रेरणा, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन असल समस्या यह नहीं है कि आदत टूट गई, बल्कि यह है कि हम उसे फिर से शुरू नहीं करते। तो अगर कोई अच्छी आदत छूट जाए तो उसे दोबारा कैसे शुरू करें? जेम्स क्लियर इसके लिए आदत पुनः निर्माण, हैबिट रिकवरी
के कुछ शक्तिशाली नियम बताते हैं। एक नेवर मिस ट्वाइस नियम अपनाएं। द नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर आपकी आदत एक दिन टूट गई तो इसे अगले दिन जरूर दोबारा करें। उदाहरण, अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए तो अगले दिन जरूर जाएं। अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए तो अगले दिन पढ़ाई का समय बढ़ा दें। अगर आप एक दिन सुबह जल्दी नहीं उठ सके तो अगले दिन फिर से कोशिश करें। गलती बहुत से लोग सोचते हैं, अब आदत टूट गई तो कोई फायदा नहीं, फिर कभी शुरू करेंगे। सही तरीका, तुरंत वापस लौटें और अगले ही दिन से आदत जारी रखें। अगर आप लगातार आदत को नहीं तोड़ेंगे तो वह मजबूत बनी रहेगी। 2 छोटी शुरुआत करें। रिड्यूस द एफर्ट टू रिस्टार्ट। जब हम एक आदत छोड़ देते हैं तो वापस उसी रफ्तार से शुरू करना मुश्किल लगता है। इसलिए छोटी शुरुआत करें, लेकिन दोबारा शुरू जरूर करें। उदाहरण, अगर आप जिम नहीं जा पाए तो अगले दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो एक बार में 2 घंटे पढ़ने की बजाय सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। अगर आप लिखने की आदत छोड़ चुके हैं तो पहले सिर्फ 1 पेज लिखना शुरू करें। शुरुआत का उद्देश्य आदत को फिर से सक्रिय करना है, न कि तुरंत 100% परफॉर्मेंस देना। 3 मिनिमम वायबल एफर्ट अपनाएं। मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। अगर आपको किसी आदत को फिर से अपनाना मुश्किल लग रहा है तो उसे अत्यधिक आसान बना दें। उदाहरण, पढ़ाई की आदत, बस किताब खोलें और एक पंक्ति पढ़ें। वर्कआउट की आदत, बस जूते पहने और एक पुशअप करें। लेखन की आदत, बस एक वाक्य लिखें। अगर आदत का पहला कदम आसान लगेगा तो उसे जारी रखना भी आसान होगा। 4 आइडेंटिटी रिमाइंडर का इस्तेमाल करें। रिमाइंड योरसेल्फ हु यू आर। आप जो आदत दोबारा शुरू कर रहे हैं वह आपकी पहचान का हिस्सा है। उदाहरण, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूं। मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं हर दिन पढ़ाई करता हूं। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठता हूं। जब आप अपनी पहचान को याद रखते हैं तो आपकी आदतें जल्दी वापस आ जाती हैं। 5 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। हैव एन अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो आपको आपकी आदत दोबारा शुरू करने में मदद करे। उदाहरण, अपने दोस्त से कहें कि वह आपको रोज जिम जाने की याद दिलाए। किसी ऑनलाइन कम्युनिटी में शामिल हो जहां लोग आपकी प्रगति पर नजर रखें। सोशल मीडिया पर अपनी आदत से जुड़ी अपडेट पोस्ट करें ताकि आप खुद को जिम्मेदार महसूस करें। जब कोई और आपकी आदत पर नजर रख रहा होता है तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। गिल्ट फील करने की बजाय सीखें। लर्न फ्रॉम द फेलियर, डोंट फील गिल्टी। गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन गलती को सीखने का मौका समझें। आत्मविश्लेषण करें। मेरी आदत क्यों टूटी? क्या मैं बहुत ज्यादा कठिनाई पैदा कर रहा था? क्या मैं सही सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा था? अपनी गलती से सीखें और अगली बार उसे न दोहराएं। असफलता आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुधारने के लिए होती है। मुख्य सीख की टेकअवेज। अगर आदत टूट जाए तो उसे अगले दिन दोबारा शुरू करें। नेवर मिस ट्वाइस पूर्णविराम। छोटी शुरुआत करें ताकि दोबारा शुरू करना आसान लगे। आदत को अपनाने के लिए पहले छोटा कदम उठाएं। मिनिमम वायबल एफर्ट पूर्णविराम। खुद को याद दिलाए कि यह आपकी पहचान का हिस्सा है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति या ग्रुप से जुड़े ताकि आप अपनी आदत पर टिके रहें। गलती से सीखें, लेकिन खुद को दोष न दें। अगला सवाल,
अगले अध्याय में क्या मिलेगा। अब हमें पता चल गया कि अगर कोई आदत टूट जाए तो उसे कैसे दोबारा शुरू करें, लेकिन एक और बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे आदतें हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए? क्या हम कभी भी बिना मेहनत के स्वाभाविक रूप से सही आदतें अपना सकते हैं? अगले अध्याय में पढ़ें आदतों को स्थायी और आसान बनाने का गुप्त फार्मूला। आदतों को स्थायी और आसान बनाने का गुप्त फार्मूला। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम सही रणनीति अपनाएं तो आदतें हमारी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन सकती हैं। तो कैसे करें यह जादू? इस अध्याय में लेखक आदतों को स्थायी और आसान बनाने के 3 शक्तिशाली सिद्धांत समझाते हैं। 1. ऑटोमेशन का जादू। द पावर ऑफ ऑटोमेशन। हम जितनी बार कोई काम दोहराते हैं उतना ही वह आसान होता जाता है और एक समय बाद यह ऑटोमेटिक बन जाता है। उदाहरण, जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद यह अपने आप होने लगता है। जब हम पहली बार टाइपिंग सीखते हैं तो हर अक्षर देखने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ समय बाद हमारी उंगलियां खुद ब खुद सही बटन दबाती हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी अच्छी आदत को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। अगर आदत को बार बार दोहराया जाए तो वह हमारी पहचान बन जाती है। इसे कैसे लागू करें? एक हर दिन अपने आदत को दोहराए, भले ही 1% ही सही। 2 आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि वे ऑटोमेटिक हो जाए। 3 अपनी आदतों को एक खास जगह और समय से जोड़ें ताकि दिमाग उसे पहचान सके। 2 पर्यावरण डिजाइन। एनवायरनमेंट डिजाइन का उपयोग करें। अगर आपका माहौल एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो आदतें टिक नहीं पाएंगी। उदाहरण, अगर आपको पढ़ने की आदत बनानी है तो किताब को सामने रखें, न कि अलमारी के अंदर। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो फल और सब्जियां किचन में सबसे आगे रखें। अगर आपको फोन की लत छोड़नी है तो सोशल मीडिया ऐप को होम स्क्रीन से हटा दें। आपका वातावरण आपकी आदतों को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर आप खुद को सही माहौल में रखेंगे तो आपकी अच्छी आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी। इसे कैसे लागू करें? 1. जो आदतें अपनानी है उन्हें आसान और सुलभ बनाएं। 2. जो आदतें छोड़नी है उन्हें मुश्किल और दूर करें। 3. अपने दोस्तों और परिवार को भी इस माहौल का हिस्सा बनाएं। 3 आदतों का संयोजन। द कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता लाती हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ महीनों में आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। अगर आप हर दिन एक नया शब्द सीखते हैं तो 1 साल में आपकी वोकैबुलरी 365 शब्द बढ़ जाएगी। छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं, इसलिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की गई छोटी कोशिशें मिलकर उसे बना देती हैं। इसे कैसे लागू करें? 1. हर दिन छोटी छोटी आदतों को दोहराए बिना रिजल्ट की चिंता किए। 2. छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं ताकि आपका दिमाग इसे और करने के लिए प्रेरित हो। 3. धैर्य रखें क्योंकि असली बदलाव धीरे धीरे आता है। मुख्य सीख की टेकअवेज। अगर किसी आदत को बार बार दोहराए तो वह
ऑटोमेटिक बन जाती है। पर्यावरण को इस तरह डिजाइन करें कि आपकी अच्छी आदतें आसानी से बनी रहें। छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं, इसलिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। अगला सवाल, अगले अध्याय में क्या मिलेगा? अब हमें पता चल गया कि आदतों को स्थायी और आसान बनाने के लिए हमें ऑटोमेशन, सही माहौल और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक और बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या हम सिर्फ अच्छी आदतें अपनाने से सफल हो सकते हैं या हमें बुरी आदतों को भी हटाना होगा? अगर कोई बुरी आदत हमें जकड़ चुकी है तो उसे कैसे छोड़ा जाए? अगले अध्याय में पढ़ें बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका। बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका। जेम्स क्लियर इस अध्याय में समझाते हैं कि अच्छी आदतें अपनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बुरी आदतों से छुटकारा पाना। अगर आप बुरी आदतों को नहीं हटाते तो वे धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लेंगी। तो कैसे छोड़े वे आदतें जो हमें नुकसान पहुंचा रही है? लेखक इसके लिए बुरी आदतों को खत्म करने के 4 शक्तिशाली नियम बताते हैं। 1. इसे अदृश्य बनाओ। मेक इट इनविजिबल। जो चीजें आपको बुरी आदतों की याद दिलाती हैं, उन्हें अपनी नजरों से हटा दें। उदाहरण, अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो फोन में टाइम लिमिट सेट करें या उसे किसी और कमरे में रखें। अगर आपको जंक फूड खाना बंद करना है तो घर में हेल्दी चीजें रखें और अनहेल्दी चीजें बाहर निकाल दें। अगर आपको टीवी देखने की लत है तो रिमोट को ऐसी जगह रखें जहां तक पहुंचना मुश्किल हो। हमारी आदतें हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होती हैं। अगर ट्रिगर ही नहीं होगा तो आदत अपने आप कम हो जाएगी। जिस चीज को देखेंगे नहीं उसे करने का मन भी नहीं करेगा। 2. इसे बदसूरत बनाओ। मेक इट अनअट्रैक्टिव। अगर हमें कोई चीज बुरी लगेगी तो हम उसे करना पसंद नहीं करेंगे। उदाहरण, अगर आपको ज्यादा समय फोन पर बिताने की आदत है तो स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें जिससे वह कम आकर्षक लगे। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है तो खुद को यह याद दिलाए कि यह आपकी हेल्थ खराब कर रहा है। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो यह सोचे कि इससे आपका शरीर और फेफड़े कितने नुकसान में जा सकते हैं। जब आप किसी आदत को अनाकर्षक, अनअट्रैक्टिव बना देंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसे छोड़ने लगेगा। जिस चीज को करने का मन नहीं करेगा वह आदत अपने आप छूट जाएगी। 3. इसे कठिन बनाओ। मेक इट डिफिकल्ट। अगर कोई चीज करना मुश्किल होगा तो हम उसे करने से बचेंगे। उदाहरण, अगर आपको ज्यादा खर्च करने की आदत है तो अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड को घर पर छोड़ दें और सिर्फ जरूरी कैश रखें। अगर आपको ऑनलाइन गेम खेलने की आदत है तो अपने गेमिंग अकाउंट का पासवर्ड बदलकर उसे किसी दोस्त को दे दें। अगर आपको सोशल मीडिया कम करना है तो हर बार लॉगिन करने के लिए एक मुश्किल पासवर्ड रखें। जितनी कठिनाई होगी उतना ही कम आपका दिमाग उसे करना पसंद करेगा। अगर कोई आदत आपको आसानी से नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग उसे छोड़ने लगेगा। 4. इसे असंतोषजनक बनाओ। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर कोई चीज हमें अच्छा महसूस नहीं कराती तो हम उसे करने से बचते हैं। उदाहरण, अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो अपने दोस्त से कहें कि अगर आपने फिर से सिगरेट पी तो आपको उसे 500 देने होंगे। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो किसी दोस्त को अपना अलार्म ऑफ करने का फाइन तय करने दें। अगर आपको फिट रहना है तो एक हेल्थ ग्रुप से जुड़े जहां आपकी प्रोग्रेस की निगरानी हो। जब कोई आदत आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी तो आप
खुद ब खुद उसे छोड़ देंगे। अगर कोई आदत हमें तुरंत बुरा महसूस कराएगी तो हम उसे दोबारा करने से बचेंगे। मुख्य सीख की टेकअवेज। बुरी आदतों को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें अदृश्य इनविजिबल बना दिया जाए। अगर कोई आदत अनाकर्षक अनअट्रैक्टिव होगी तो दिमाग उसे छोड़ देगा। अगर कोई आदत कठिन डिफिकल्ट होगी तो उसे दोहराना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आदत असंतोषजनक अनसैटिस्फाइंग होगी तो हमारा दिमाग उसे धीरे धीरे बंद कर देगा। जीवन को बदलने वाले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। एक, स्मॉल विंस को अपनाएं। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें क्योंकि यही असली सफलता दिलाते हैं। 2, बुरी आदतें छूटेंगी नहीं, उन्हें रिप्लेस करना होगा। खालीपन से बचने के लिए बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें डालें। 3, हर दिन 1% सुधार करें। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 4, धैर्य और निरंतरता जरूरी है। आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो बदलाव जरूर होगा। आप जो भी बनना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज से करें। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। इस किताब से आपने क्या सीखा? एटॉमिक हैबिट्स आपको यह सिखाती है कि छोटी आदतों का बड़ा असर होता है। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाओ। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाओ। आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं, इसलिए अपनी पहचान को मजबूत करें। अगर आप हर दिन 1% सुधार करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में हमें बताइए इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी आदतें सुधार सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जायंट बुक इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।